सभी को नमस्कार। ये है आपका रहीनो प्लस मॉडल। हाल फ़िलहाल में जो स्कूटियाँ सेल हुई हैं उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ी कम अभी समझ में आ रही हैं। बैटरी जैसे कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर एक छोटी सी वीडियो आप सबके लिए है ये, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि आपने इस व्हीकल को रखना कैसे है, मेंटेन कैसे करना है, कैसे चलाना है, कब चार्ज लगाना है, कितना लगाना है, चार्जिंग कितनी है, कैसे पता लगेगी। वो सारी छोटी मोटी डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंदर आ जाएगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट में डाल देना, मैं उनका जवाब दे दूंगा या फिर एक कोई सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे। तो बेसिकली ये वाला एक मॉडल रहेगा। ऊपर इंडिकेटर है, बीच में मेन लाइट है, और इस मॉडल को बोलते हैं सिंगल लाइट नॉर्मली। फ्रंट में डिस्क ब्रेक रहेगा आपका, ट्यूबलेस टायर है, 10 इंच के मोटे हैवी टायर रहेंगे। ये एक थोड़ा सा वॉक अराउंड में दे देता हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है व्हीकल। बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो ये मेन इसकी की होने वाली है। दो चाबी मैनुअल रहेंगी, दो इसके रिमोट कंट्रोल रहेंगे। और ये एक नया फीचर ऐड हुआ है, इसको NFC बोलते हैं। ये वाला जो व्हीकल है आपका, ये NFC एनेबल्ड है। और कैसे कैसे ये ऑन होता है मैं आपको एक बारी बता देता हूँ हल्का सा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, ये लाइट है ये ब्लिंक करती रहती है। तो आपको बता दूं मैं, ये वाली लाइट परमानेंट ब्लिंक करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बैटरी ये नहीं खाती है। आप इसको इग्नोर करें। जो NFC मैंने बताया था कि जो चाबियां हैं NFC वाली, वो इसके ऊपर काम करेगी। ये सिंपल आपकी चाबी रहेगी। आप इसको NFC वाले इस लाइट के ऊपर टच करेंगे, स्कूटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इस वाले चाबी से स्कूटी को स्टार्ट किया है तो दोबारा आपको NFC के ऊपर इसको टच करना है, स्कूटी आपकी बंद हो जाएगी। तो ये रहेगा आपका NFC कंट्रोल। उसके अलावा ये आपकी मैनुअल चाबी है। चाबी के मेन 3 फंक्शन है, ऑन, ऑफ, और जिस साइड आपने ऑफ किया है उसी साइड आप बिना की को दबाए इधर घुमा देंगे तो डिग्गी आपकी खुल जाएगी ये। और अगर आप चाबी को नीचे प्रेस करके नीचे की साइड चाबी को दबाओ, दबाने के बाद में आप अगर घुमा देते हो उधर ही, तो ये आपका हैंडल लॉक हो जाता है। दूसरा जो फीचर ऐड हुआ है इसके अंदर में, वो है आपका वो है आपका सेंटर लॉकिंग का। इस वाले मॉडल के अंदर सेंटर लॉकिंग ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप चाबी को बंद करेंगे 2 सेकंड बाद ये आवाज़ करेगी। जब इसने आवाज़ करी है, अब ये स्कूटी आपकी लॉक है। दोबारा अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो आप एक बार चलते टाइम इसको आप अनलॉक का बटन रिमोट के अंदर है, इसको आप बीच वाले बटन को प्रेस करेंगे, स्कूटी आपकी अनलॉक हो जाएगी। अब आप इसको इजीली छोड़ के जा सकते हैं। अदरवाइज ऑटो लॉक में होता क्या है कि अगर कोई भी स्कूटी को टच करेगा तो आपकी पूरी स्कूटी एंटी थेफ्ट वाली आवाज़ करनी स्टार्ट कर देगी, साथ ही पीछे वाला टायर जो है वो लॉक हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शंस के ऊपर अगर आप आते हैं तो ये मीटर मिलता है इसका, जो दिखने में दिख रहा है। स्टार्टिंग में आपका वोल्टेज दिखाएगा कितनी बैटरी का है, उसके बाद में आपका टोटल किलोमीटर दिखाएगा। टोटल किलोमीटर दिखाने के बाद में नोटेशन आती है 2, इन पे ध्यान देना थोड़ा सा। 64 ये परसेंटेज नहीं है, ये आपके बैटरी का करंट बताता है। इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपके व्हीकल में यहाँ पे 66 लिखा हुआ आ रहा है और साधन आपका खड़ा हुआ है, उस केस में आप ये मानना कि साधन आपका फुल चार्ज है। अगर यहाँ पे 57 आ जाता है तो, और खड़े हुए व्हीकल में, ये वाली जो बात हो रही है वो ये खड़े हुए व्हीकल की, तो खड़े हुए व्हीकल में अगर आपका यहाँ पे 57 आता है तो या तो ये बैटरियाँ भी कम मिलेंगी, बट इन बैटरी से अगर आपको अंदाज़ा नहीं आता है तब आप यहाँ पे चेक करेंगे। 57 का मतलब हो गया आपका बिल्कुल डिस्चार्ज। उससे ज़्यादा आप व्हीकल को ना चलाएं, घर से लेके ना जाएं, फिर उसको व्हीकल को आपने चार्ज करना पड़ेगा 8 या 8+ घंटे जितने में भी वो चार्ज होता है। तो मोटा मोटा हो गया 57 मतलब बिल्कुल डेड बैटरी, 66 मतलब फुल चार्ज। जब आप इसको शाम को चार्ज लगाएंगे और मॉर्निंग में अगर आप इसको चाबी को ऑन करके देखेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये मिलेगी आपको 72। अगर ये 72 मिलती है, इसका मतलब अगर चार्जर आपका चल भी रहा है तो आप बेशक चार्जर हटा लीजिए, बैटरी लगभग फुल चार्ज हो गई है। उसके अलावा ये दूसरा जो आता है, ये आता है आपका ट्रिप मीटर। एक बार चाबी ऑन करने के बाद जितनी भी दूर आपने व्हीकल को चलाया है वो यहाँ पे दिखा देगा। जब आप चाबी बंद करेंगे और बंद करके दोबारा ऑन करेंगे तो ये फिर से आपको 0 मिलेगा,
और टोटल किलोमीटर स्कूटी कितनी चल चुकी है वो दिखाती है, एक बार जब मैंने शुरू में बताया था कि स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे। सेकंड जो बैटरी इंडिकेटर आता है वो आता है आपका ये वाला। इसमें सभी लोगों का सवाल होता है कि यार एक ही बैटरी बची हुई है, एक नहीं है, एक है आपकी रेड और 3 जो डंडियां हैं वो हैं आपकी वाइट। टोटल 4 डंडियां हैं। किसी मॉडल में ये 3 जो है ऊपर वाली ये ग्रीन हो सकती हैं और 3 ये जो है इस वाले मॉडल में जो है वो वाइट है। तो ये रेड जो है वो इंडिकेट करता है आपका रिजर्व मोड के लिए, और जो 3 है वो आपकी टोटल फुल बैटरी। ये वोल्टेज आपका 64, मतलब कि अभी बैटरी जो है लगभग 80% चार्ज है। तो जितने भी किलोमीटर आपकी बैटरी चलेगी वो चलेगी 57 से 66 के बीच में। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये हम बात कर रहे हैं 5 बैटरी वाली स्कूटी की। 6 बैटरी वाली स्कूटी के अंदर में जो होता है वो यही वैल्यू आपकी 72 सबसे कम होती है, जो यानी कि जो आप मैंने बताया कि 57, वो 6 बैटरी वाली स्कूटी के अंदर हो जाएगा 70 या 72, 70 या 72, और फुल चार्ज का हो जाएगा आपका 80 या 82। सेम रहेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है फर्दर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था लाइट का, कि NFC वाली लाइट ये जलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं स्कूटी को तो पार्किंग मोड से स्टार्ट होती है। पार्किंग मोड का मतलब होता है कि जब भी स्कूटी पार्किंग मोड में रहेगी आपकी रेस काम नहीं करेगी। सेफ्टी के लिए है, ताकि बच्चे वगैरह अगर कभी बाई चांस चाबी ऑन कर दें तो आपको दिक्कत महसूस ना करनी पड़े या फिर सेफ्टी रह जाए बच्चों की। पार्किंग मोड हटाने के लिए आप ये वाला ब्रेक जो है वो दबा के छोड़ सकते हैं, या फिर आप ये पीछे वाला, या फिर थर्ड जो है वो आपका ये बटन, ये पावर बटन रहेगा, इसको आप एक बारी प्रेस करोगे पार्किंग मोड आपका हट जाएगा। 00 लिख के आ जाएगा, रेडी लिख के आ जाएगा। जिस वाले मोड के अंदर स्कूटी खड़ी हुई है वो मोड यहाँ पे लिखा आ जाएगा। आप मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जनरली लोग इसको गियर बोलते हैं लेकिन ये मोड है। तो पहले वाले बटन पे करोगे तो यहाँ मीटर में आपका पहला नंबर आ जाएगा, दूसरे वाले बटन पे करोगे दूसरा, तीसरे वाले बटन पे करोगे तीसरा। 1 2 3 ये स्पीड मोड, इसको आप चेंज कर सकते हो। पहले वाले मोड में अगर आप फुल रेस देख के व्हीकल को चलाओगे तो लगभग ये आपकी स्पीड आएगी 27-28 के आसपास। सेकंड में कन्वर्ट करते हो 35, और थर्ड में कन्वर्ट करते हो 40-45। 40 से 45 के बीच में आप जब बैठ के चलाओगे तो स्कूटी आपकी जो है वो चल जाएगी। प्लस में आपका सेकंड जो ऑप्शन आता है ब्रेक, ये जो रेड कलर का जो नया सिंबल अभी आ रहा है, बार बार आ रहा है और जा रहा है, ये इसको बोलते हैं, ये जो ब्रेक की नोटेशन है। अगर आप ब्रेक दबाते हो उस केस में आप अगर कितनी भी रेस दोगे आपकी स्कूटी मूव नहीं होगी, स्कूटी नहीं चलेगी आगे, क्योंकि आपने ब्रेक दबाया हुआ है। तो जिनको भी वो क्लच वाले हाथ के ऊपर क्लच पे हाथ रखने की आदत है वो कृपया उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आपने ब्रेक लगाने हैं तभी ब्रेक लगाएं, उसके अलावा आप ब्रेक के ऊपर ऐसे ही हाथ ना रखें, क्योंकि स्कूटी आपकी बार बार फिर ऐसा महसूस होगा कि झटके ले रही है। वो झटके नहीं लेती, बस सिर्फ हमारा चलाने का तरीका होता है। तो ये जो 1 2 3 स्पीड मोड मैंने बताया था, ये 3 स्पीड मोड हैं। अगर आप सेकंड में चलते हैं, पहले वाले में चलते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगी, और अगर आप सेकंड में चलते हैं तो माइलेज और स्पीड दोनों का बैलेंस मिलेगा। थर्ड में चलाएंगे तो आपको पूरी स्पीड मिलेगी, माइलेज आपको बहुत कम मिलेगी। उसके बाद फंक्शन आता है सेकंड जो है वो रिवर्स मोड का। एक पुश बटन है, दबाओगे तो काम करेगा, नहीं दबाओगे तो ये आपका हट जाएगा। स्क्रीन के ऊपर R बन जाएगा, जैसे ही आप इसको दबाओगे R बन के आ जाएगा। फिर आप रेस दोगे तो स्कूटी जो है आपकी 4 से 5 की स्पीड पे पीछे चलना स्टार्ट कर देगी। ये आपका सेकंड फीचर हो गया। थर्ड आता है आपका लाइट। लाइट 2 स्टेप में है। एक बार ऑन करोगे तो नीचे छोटी जो DRL लाइट लगी हुई होती हैं वो ऑन हो जाएंगी, दोबारा ऑन करोगे तो आपकी मेन लाइट ऑन हो जाएगी, ये वाली। इधर आपका कंट्रोल रहेगा हाई बीम और लो बीम का। उसके बाद इधर आपका इंडिकेटर लेफ्ट राइट, और अगर इंडिकेटर बंद करना है तो आप बीच में दबाएंगे। नीचे आपका हॉर्न है। अगला जो फंक्शन आता है वो आपका, ये वाली स्कूटी जब इस मोड में खड़ी हुई है, आपने वापस से पार्किंग में अगर डालनी है तो ये P वाला बटन है, ये P वाला बटन दोबारा दबाएंगे तो ये पार्किंग मोड इसका दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से जब पार्किंग मोड में जाएगी तो आपकी रेस काम नहीं करेगी। सेम वही फीचर, ताकि साइड में कोई भी बंदा खड़ा हुआ है तो वो स्कूटी को ऐसे ही अगर रेस देता है तो स्कूटी चल पड़ती है। सबसे बढ़िया तो ये है कि आप उसका स्विच ही बंद कर दें, आप स्कूटी की लाइट ही बंद कर दें, अन्यथा अगर आप P भी दबा के काम चलाते हैं तो चल जाएगा। उसके अलावा अगला जो फंक्शन आता है वो आता है आपका मोबाइल चार्जिंग का। USB केबल से आप अपना मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके रिमोट कंट्रोल्स आते हैं, रिमोट में आपके 3 बटन हैं। पहले वाले बटन को अगर आप 2 बार प्रेस करते हो, आप 2 बार प्रेस करते स्कूटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। पहला तो चाबी से स्टार्ट करना, दूसरा है आपका रिमोट से, और तीसरा है आपका NFC से। अगर आपने रिमोट से स्कूटी को स्टार्ट किया है तो बीच वाला अनलॉक का बटन आप दबाओगे, स्कूटी आपकी बंद हो जाएगी। अब आपकी इच्छा है, अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो तीसरा बटन दबाओगे और ये स्कूटी आपकी लॉक हो गई। लॉक पोजीशन में स्कूटी को अगर कोई भी आपका टच करता है तो स्कूटी आवाज़ करेगी,
प्लस अगर कोई पैदल लेके उसको ड्रैग करके लेके जाना चाहेगा कि भाई पैदल लेके चल दूँ, तो स्कूटी नहीं चलेगी। पीछे वाले टायर में मोटर होती है, वो लॉक हो जाती है। करना क्या है आपने, वापस से अनलॉक वाला बटन दबाओ, स्कूटी आपकी अनलॉक है। अब आप इसको आगे पीछे जैसे मर्जी करना चाहो कर लो। तो ये 3 चाबी के फंक्शन थे, 3 आपके वो मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा ये आपका कुछ भी सामान वगैरह टक करना है आपको, तो उसके लिए हो जाएगा। यहाँ पे आपका बैटरी का चार्जर लगेगा। चार्जर आपका हमेशा डिग्गी में रखा होता है। डिग्गी को ओपन करने के लिए मैंने बताया था कि आप इसको ऐसे पीछे की साइड घुमा सकते हैं। डिग्गी के अंदर ये वाला स्पेस मिलेगा, ये एमसीबी बॉक्स रहेगा आपका। अगर कोई स्कूटी में प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी मिस्टेक है, अंडर लोड है, लोड नहीं ले रही है, तो ये आपका ट्रिप हो जाता है। अगर आप चाबी ला के स्कूटी को ऑन करते हैं, स्कूटी ऑन नहीं होती है, प्लीज़ एक बार डिग्गी में आप ये वाला चेक कर लें कि आपकी डिग्गी में एमसीबी ऑन है या नहीं है। उसके बाद सीट को ज़ोर से ना दे के मारें, यहाँ पे आराम से रखें, बिल्कुल बीच में सेंटर पे यहाँ पे हल्का सा जोर देना है और स्कूटी डिग्गी आपकी लॉक हो जाती है। पीछे वाले टायर के अंदर मोटर है। आप जैसे मर्जी व्हीकल को चलाएं, आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टायर प्रेशर आपने 35 का मेंटेन करना है। 35 का टायर प्रेशर आप इसके अंदर हमेशा रखे ही रखें। और स्कूटी को आपने धोना नहीं है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि प्लीज़ स्कूटी आपने वॉश नहीं करनी है। बाकी मैट वगैरह, शीशे वगैरह, सारा सब कुछ इसके साथ इंक्लूडेड होता है। फिर भी अगर कोई सवाल है आपका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के एक बारी बता देना कि ये प्रॉब्लम है या कैसे है, क्या नहीं है। उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद जी।